तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जेल पुलिस में जो इंटरव्यू हैं वो कब शुरू हो रहे हैं। तो ये तो डेट सबको पता चल ही गई है कि वो 2 तारीख से शुरू हो रहे हैं और 2 तारीख से जो पहला इंटरव्यू है वो गर्ल्स का है। अब हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में कितनी सीटें हैं, वो कितने बॉयज़ या कितने कैंडिडेट पास हुए हैं और एक सीट पे कितने बॉयज़ का रेशो है कि मैक्सिमम एक सीट के लिए कितने बॉयज़ इंटरव्यू देने आ रहे हैं और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, गर्ल्स के लिए कितनी सीटें हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि जो हमारा मोटिव है वो यही है कि आप तक इंटरव्यू की सारी नॉलेज पहुंचाना, कैसे तैयारी करनी है, कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है, कौन कौन से सवालात वहाँ पूछे जाते हैं और कौन कौन से एरियाज से सवालात पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों के सवालात के जवाबात आपने कैसे तैयार करने हैं और कैसे तैयारी करनी है। तो हमारा मोटिव है कि आपको इस चीज़ की तैयारी करवाना। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगें तो ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे लोगों तक शेयर करें कि जो कैंडिडेट हैं उन तक ये मालूमात, ये नॉलेज पहुँचे और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो जी चलते हैं कि आज सबसे पहला सवाल ये है कि सीटें कितनी हैं। तो सीटें अराउंड 1100 से 1200 सीटें हैं और कैंडिडेट कितने पास हुए हैं। जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनका रेशो जहाँ तक अभी पता चला है कि वो 3000 तक लोग पास हुए हैं। जो 3000 लोग पास हुए हैं और 1100 से 1200 सीटें हैं, तो जो रेशो है एक सीट पे, वो एक सीट पे 3 बंदों का रेशो है कि एक सीट पे 3 बंदे इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, उनमें से 2 बंदे रह जाएंगे और एक को वो सीट मिलेगी। अब सीट उसी को मिलेगी जो उसको डिज़र्व करता होगा, जो इंटरव्यू की अच्छी तैयारी होगी और जिसकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी होगी। पहली बात, जो क्वालिफ़िकेशन उन्होंने मांगी थी वो तो मैट्रिक है। उसके अलावा अगर आपके पास बहुत और भी डिप्लोमाज हैं, आपके पास कुछ सर्टिफिकेट हैं, जैसे किसी ने CIT किया हुआ है, किसी ने MS ऑफ़िस किया हुआ है, तो ये जो स्किल्स हैं ये बहुत काम आते हैं आपके इंटरव्यूज़ में। इंटरव्यू में जब आप बताते हैं कि मेरे पास ये स्किल हैं, तो वो आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके पास वो बहुत सारे हैं, किसी के पास CIT होगा, किसी के पास लाजमी है DIT होगा और किसी के पास MS ऑफ़िस का कोई स्किल होगा, तो ये स्किल आप अपनी इंटरव्यू में ज़रूर शो करेंगे तो आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। दूसरी बात कि अभी गर्ल्स के लिए कितनी सीटें हैं, तो अराउंड 200 से सीटें जो हैं वो गर्ल्स के लिए रिज़र्व की गई हैं। वो 200 से 250 सीटें जो हैं वो गर्ल्स को मिलेंगी। और गर्ल्स कितनी पास हुई हैं, तो 800 से 900 गर्ल्स पास हुई हैं और यही रेशो गर्ल्स का भी बनता है कि एक सीट पे 3 गर्ल्स का रेशो बनता है कि एक सीट पे 3 गर्ल्स जो हैं वो इंटरव्यू देने के लिए आएंगी और उनमें से एक को पास किया जाएगा और बाकी 2 जो हैं वो नहीं पास हो पाएंगी, क्योंकि जो डिज़र्व, मैंने पहले बता दिया, जो डिज़र्व करेगा, जिसकी अच्छी तैयारी होगी, जिसके अच्छे रिटन में मार्क्स होंगे और जिसके इंटरव्यू अच्छे से परफॉर्म करेगा, उससे ही वो सीट मिल सकती है। और इस टाइम आप देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे सिंध में कितने लोग बेरोज़गार हैं, कोई रोज़गार नहीं है। और अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी हासिल करने का मौका मिला है तो आप ज़रूर अपने एफ़र्ट्स करें, अपना 100% दें तैयारी के लिए और ये सीट आप ज़रूर हासिल करेंगे। मेरी भी दुआएं हैं कि आप ज़रूर कामयाब हो इस सीट के लिए और आपको ये जॉब मिले। उसके बाद जो हमारा दूसरा सवाल है कि तैयारी कहाँ से करें और कौन कौन से वहाँ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली जितने भी कांस्टेबल के इंटरव्यू होते हैं उनमें जो सवाल जो होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, वो सिर्फ टोकन क्वेश्चन होते हैं। टोकन क्वेश्चन का मतलब है कि कोई पाकिस्तान के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, पाकिस्तान में मार्शल लॉ कब लगा। तो इसके क्वेश्चन टोकन क्वेश्चन है कि आप एक ही लाइन का क्वेश्चन होगा और आपने जवाब उसी का एक ही लाइन में देना होता है। कोई लंबा क्वेश्चन नहीं होता, कोई डिटेल नहीं होगी। ये नहीं पूछते कि कोरोना क्यों आया, कोरोना किस वजह से आया, ऐसा कोई डिटेलिंग क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिर्फ एक सिंपल से क्वेश्चन, जो टोकन क्वेश्चन है, वो पूछे जाएंगे। तो आपने जो अपनी नॉलेज है वो सिंध के बारे में एक अच्छी कर लेनी है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं आपको उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी चीज़ें फ़ेमस हैं, कौन कौन सी जगह प्लेसेस फेमस हैं, कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस आपके डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। तो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी नॉलेज रखनी है। उसके बाद अगर आप अपना जब वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले आपसे पहला सवाल ये होगा कि अपना तारुफ़ कराएं। तो आपने अपना तारुफ़
अच्छे से करवाना है, अपनी तालीम के बारे में बताना है, कहाँ से अपने तालीम हासिल की, अपनी हॉबीज़, अपने स्किल्स आपने वही बताने हैं जो आपके पास हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्किल्स गलत बता देते हैं कि सर मुझे रीडिंग करने का शौक़ है या मुझे राइटिंग करने का शौक़ है। तो जब वो उसके बारे में जब डिटेल पूछते हैं कि आप कौन से बुक रीड करते हैं, कौन कौन से राइटर पढ़ते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि आपने सिर्फ एक वहाँ झूठ बोला कि सर मुझे रीडिंग बहुत पसंद है। बट अगर जो चीज़ आप करते हैं, आप बराए मेहरबानी उसी के बारे में पूछना। अगर आपका झूठ वहाँ पकड़ा गया तो वो वहीं आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपको पास नहीं करेंगे। तो आप अपनी हॉबीज़ जो भी हैं वो वही बतानी है जो आपके अंदर हैं, वो जिसमें आपकी महारत है, आप वही चीज़ें बताएँगे। उसके बाद अब जो सिंध के बारे में नॉलेज है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए कि सिंध में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कौन सी डिस्ट्रिक्ट छोटी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट बड़ी है, और सिंध में पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं, सिंध का पहला जो सीएम था वो कौन था, अभी सीएम कौन है, सिंध में मिनिस्टर्स कौन कौन से हैं। तो दूसरी जो अहम बात, आपको जेल पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कांस्टेबल की ड्यूटी क्या है, जेल पुलिस का आईजी कौन है, जेल पुलिस का मिनिस्टर कौन है। मीन्स के जेल पुलिस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। पाकिस्तान में कितने जेल, सिंध में कितने जेल हैं, और कितने वुमेन जेल हैं, कितने टाइप के जेल पाकिस्तान में हैं, और कहाँ कहाँ वुमेन जेल है, टोटल जेल कितने हैं। तो आपने ये सारी जो नॉलेज है आपने इकट्ठी करनी है डिपार्टमेंट के बारे में, क्योंकि डिपार्टमेंट के बारे में वहाँ बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि वो इसलिए पूछते हैं कि पता हो चले जो कैंडिडेट हमारे पास आ रहा है उसको हमारे डिपार्टमेंट के बारे में पता है या बिल्कुल कुछ पता नहीं और ऐसे ही बस आ गया है। तो आपने उस डिपार्टमेंट के बारे में बिल्कुल सही तरीके से जानना है। और इसके बाद भी अगर आपके और भी कोई सवालात हैं तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।